हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहिल और आप देख रहे हैं स्नेहिल 360। मैं हूं अभी जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर में, जहां हमारी एक सप्ते की ट्रेनिंग होने वाली है, पूरे 7 दिन की। सेंट्रल पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मुंबई के द्वारा, जहां हम सीखने वाले हैं कि लेयर फार्मिंग, ब्रॉयलर फार्मिंग, देसी मुर्गी फार्मिंग और उनकी मार्केटिंग, और कैसे हम उसमें दूसरे तरीके से मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। मार्केटिंग की क्या तरीके होंगे, फीडिंग क्या कैसे कराना है, मैनेजमेंट कैसे रखना है। और ये पूरी ट्रेनिंग होने वाली 1 वीक की। और इस ट्रेनिंग की खास बात यह है कि यहाँ पे सारी की सारी टीम मुंबई से आई हुई है, जो हमको सिखाने वाली है पोल्ट्री की सभी छोटी सी छोटी चीज़ों को कैसे हमको करना है, कैसे सारा मैनेजमेंट करना है, कैसे हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकते हैं, मार्केटिंग कैसी होगी, उसकी क्या टिक्स होने वाली है। और अगले 7 दिन हम यहीं पर रहकर ट्रेनिंग करने वाले हैं, 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक। इस ट्रेनिंग में पोल्ट्री फार्मिंग में जितने भी सारे बर्ड आते हैं, जैसे लेयर, ब्रॉयलर, कॉकरेल, गिनी फाउल, बटेर और भी इत्यादि जितने भी तरीके के बर्ड आते हैं, उन सारे ही बर्ड्स की ट्रेनिंग हमको पोल्ट्री फार्मिंग के इन 7 दिनों की ट्रेनिंग के दौरान मिलने वाली है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं मेरे सामने कि यहाँ लगभग 6 से 7 पोल्ट्री के सेट बने हुए हैं, जहाँ पे बटेर भी है, लेयर फार्मिंग भी है। यहाँ की खुद की जो बनाई हुई ब्रीड है नर्मदा निधि एक ब्रीड है जो यहाँ की पोल्ट्री टीम ने बनाया। काफ़ी अच्छी ब्रीड है अंडे देने में और मांस के पर्पज़ से भी। तो हम सारी जो अलग अलग ब्रीडें हैं उनका भी अध्ययन करने वाले हैं, प्रैक्टिकली उनको देखने वाले हैं कि वो ब्रीड कैसे तैयार हो रही है, क्या क्या उसका मैनेजमेंट है। तो ट्रेनिंग काफ़ी अच्छे होने वाली है। आगे के वीडियो में मैं आपको बताते रहूँगा कि हम ट्रेनिंग में क्या क्या सीख रहे हैं और क्या ज़रूरी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे फ्यूचर में हमको पोल्ट्री फार्मिंग की हमारी ज़रूरत पड़ सकती है। अभी जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं ये इसी यूनिवर्सिटी का एक भाग है, डेयरी वाला डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में लगभग सारे डिपार्टमेंट है और काफ़ी अच्छे तरीके से इनको रन किया जा रहा है। जैसे पिगरी हो गया, सुअर पालन हो गया, गोट फार्मिंग हो गया, डेयरी फार्मिंग हो गया, और भी जो जैसे पोल्ट्री के आप डिपार्टमेंट में चले जाएंगे तो अलग अलग तरीके के ब्रीड हैं, अलग अलग तरीके के शेड हैं। काफ़ी बड़े एरिया में फैली हुई है यूनिवर्सिटी नानाजी देशमुख वेटनरी, जिसका नाम है विश्वविद्यालय जबलपुर। और काफ़ी सारी वैरायटी की आपको यहाँ पे, जैसे कि आप अभी वीडियो में फिर से देख रहे हैं कि यहाँ काफ़ी सारी भैंसें भी हैं, गायें भी हैं, अलग अलग किस्म की। तो इस यूनिवर्सिटी में अगर आप ट्रेनिंग के लिए आते हैं, चाहे वो फिशरीज़ के लिए आए, पोल्ट्री के लिए आए या डेयरी के लिए आए, आप अगर यहाँ आते हैं तो आपको अलग अलग तरीके के फार्मिंग के मॉडल भी देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप उनमें इंटरेस्टेड होते हैं तो आप यहाँ पता करके अलग अलग ट्रेनिंग भी प्राप्त कर सकते हैं, जो आपको सुगम और सरल लगे। उस ट्रेनिंग में आप काम करके अपना काम को स्टार्ट कर सकते हैं। और इस यूनिवर्सिटी में प्रत्येक 4 से 5 महीने में एक बार पोल्ट्री की ट्रेनिंग करवाई जाती है। और यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ का जो पोल्ट्री डिपार्टमेंट है काफ़ी हेल्पफुल है। खास करके यहाँ पे आपको गोयल सर और सिंधे सर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं पूरी ट्रेनिंग के दौरान, और ट्रेनिंग के बाद भी वो आपसे टच में रहते हैं। आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो या आपके काम को स्टार्ट करने में किसी भी तरीके का स्ट्रगल आ रहा हो तो वो उसमें भी आपको हेल्प करते हैं। तो यहाँ ट्रेनिंग मायने रखती है, क्योंकि ट्रेनिंग में आपको गाइडेंस बहुत अच्छा मिलना चाहिए और ये गाइडेंस आपको आगे कंटिन्यू मिलता रहेगा। और इस बार हम सभी लोग जो ट्रेनिंग करने आए हैं वो केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन मुंबई के द्वारा हो रही, जिसके असिस्टेंट डायरेक्टर श्री विशाल नरवड़े सर हमको अगले 1 हफ्ता पूरी की पूरी पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में एक एक चीज़ के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग की ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ के पोल्ट्री डिपार्टमेंट के सर का नंबर ऐड कर दूंगा, जिनसे आप संपर्क करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं अगले ट्रेनिंग के बारे में। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि हमें पोल्ट्री की ट्रेनिंग क्यों करना चाहिए। हमें पोल्ट्री की ट्रेनिंग इसलिए करना चाहिए कि जो पोल्ट्री फार्मिंग में जो छोटी छोटी चीज़ें मगर जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। और उस मैनेजमेंट को नज़रअंदाज करने से हमारा जो पूरा साल भर का कैलकुलेशन निकलता है, जो रोटेशन हमारा जो हमने साल भर में 5 या 6 बीज की है, तो उसमें हमें क्या लॉस हुआ हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप फीडिंग में क्या गलती कर रहे हैं, मैनेजमेंट में क्या गलती कर रहे हैं, ब्रीड के सिलेक्शन में क्या गलती कर रहे हैं,
मेडिकेशन में क्या गलती कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को जब आप बारीकी से सीख जाते हैं तो आप अपने नुकसान को बहुत कम कर देते हैं, और जितना आपका नुकसान कम होगा आप अपने प्रॉफिट को उतना ही आगे बढ़ा देते हैं। आज के समय में पोल्ट्री फार्मिंग कोई बड़ा काम नहीं है। आज आप गांव में जाके देखेंगे तो एक बिना पढ़ा लिखा किसान भी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा है, लेकिन ट्रेनिंग से आप सीखते हैं पोल्ट्री फार्मिंग का मैनेजमेंट, और यही मैनेजमेंट आज हमारा किसान मिस कर रहा है और उससे नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ट्रेनिंग से आप मैनेजमेंट सीख सकते हैं पोल्ट्री फार्मिंग का। नहीं वो फीट बना हुआ है रेडी है। हाँ वो रेडी है। ये वाला नहीं वो प्रीमिक्स है, उसमें बनाने के लिए रेडी है। इसमें से कौन सा भी है? मैं सारी चीज़ें वीडियो में कवर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हमने हर एक दिन एक एक फार्म में विज़िट किया। जैसे हमने एक दिन ब्रीडर फार्म देखा, एक दिन हमने लेइंग फार्म देखा, एक दिन हमने बच्चों का ब्रूडर रूम देखा, हमने हैचरी देखी। हमने सारे ही अलग अलग तरीके के पोल्ट्री के जितने भी शेड हैं वो सारे शेड में विज़िट किया। लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा वीडियो बनाना मुश्किल था और थोड़ी परमिशन की भी हमें दिक्कत थी वीडियो की, इस कारण हमको वीडियो में शूट नहीं कर पाए। लेकिन आप यहाँ जब भी ट्रेनिंग के लिए आएंगे तो आपको सारी चीज़ें लाइव देखने मिलेगी। ट्रेनिंग में आपको यहाँ के डिपार्टमेंट के द्वारा शासन से जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है पोल्ट्री फार्मिंग के लिए, बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग के लिए, लेयर फार्मिंग के लिए या फिशरीज़ के लिए, आपको प्रत्येक योजनाओं की जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। ट्रेनिंग करने का आपको एक फ़ायदा है कि जब भी आप फार्मिंग करने वाले हो तो आपको मैनेजमेंट और स्कीम का पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप किस स्कीम में फिट बैठते हैं, आप किस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं, चाहे वो फिशरीज़ हो, पोल्ट्री हो, डेयरी हो। अगर यहाँ पे आप आते हैं तो उसके लिए आपको बहुत अच्छा दिशा निर्देश मिलेगा, और साथ ही साथ आपको कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आगे के वीडियो में मैंने ट्रेनिंग के कुछ छोटे छोटे क्लिप्स लगाए हैं। इन क्लिप्स को देखकर आप ट्रेनिंग का लेवल जो है देख सकते हैं कि किस तरीके की ट्रेनिंग यहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग के लिए दी जाती है। जाली अभी नीली में जाली आपको दिख रही है, और ये जो है ये है मिला के मतलब सेंटर साइड 12 फीट हो या 13 फीट? 12 से 14 फीट, कोई दिक्कत नहीं है। 12 से 14 फीट, वो जो साइड वाली है ये 8 से 10 फीट की मतलब आप उसको रख सकते हैं। 8 से 10 फीट की ये साइड वाली जो दीवार है 8 से 10 फीट की, वो सेंट्रल है जो 12 से 14 फीट की होनी चाहिए। सबसे पहले इसमें जो वैक्सीन लगाया जाता है हैचरी में, तो वो एक स्पीसीज का वैक्सीन लगाया जाता है। पहले दिन वैक्सीन लगाया जाता है, 0 डे पे वैक्सीन होते हैं, 1 डे 1 डे पे वैक्सीन होते हैं। वो जैसे ब्रॉयलर में है तो वो वैक्सीन हैचरी में लगा के ही देते हैं। अगर देसी प्राइवेट हैचरी वाली को भी लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, लगाने के बाद वो लगाना है, लगाने के बाद आपको लगाना है। 1 दिन में ठंडी के नीचे आपको दे सकते हो, गर्दन के नीचे, या उसका पैर में भी दे सकते हो। पैर में हम लोग इतना नहीं करते हैं क्योंकि लंबा एक में पानी डालते हैं, उसमें दवाई डालते हैं, और दूसरे में चुना, वो भी ठीक है। पर अभी क्या होता है, मैं बाहर से चल के आ रहा हूँ या दूसरा चप्पल पहन के आ रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें मिट्टी लग जाता है चप्पल में। हम लोग क्या करेंगे, वो फिनाइल का पानी में पैर दवा डालते हैं तो मिट्टी उधर जाता है, ठीक है, वही फिर आगे जाता है। उसका जो पोटेंशियल रहता है फिनाइल का, वो मिट्टी जाके क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। इसके ऊपर है पानी खराब है, इसी तरह स्ट्रिप आता है ना, लिटमस पेपर स्ट्रिप बोलते हैं हम लोग उसको, है ना, पानी का। उसका हम लोग क्या करते हैं, उसका पीएच चेक करते हैं। पीएच जो है 6.8 से 7.5, 6.8 रहेगा, 6.9 रहेगा तो भी अच्छा है।